अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना सीखा था और उनके गुणांकों के अनुपात के विषय में पढ़ा था। आज प्रश्नावली 3.3 है जिसमें प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का ही एक सवाल लेते हैं जिसमें कहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4 समीकरण 2। हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब प्रति का मतलब दूसरे और स्थापन मतलब शिफ्ट करना, दूसरे स्थान पे इसको स्थापित कर देना, उस मान को ही प्रतिस्थापन विधि होता है। जैसे यहाँ से हम समीकरण 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 से x - y = 4 है समीकरण 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा y + 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 किससे प्राप्त हुआ? समीकरण 2 से। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जिससे मान प्राप्त हुआ उस समीकरण में नहीं रखेंगे, उससे विपरीत समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 3 का मान है हमारा x = y + 4। पहले समीकरण 1 को लिखेंगे x + y = 14। x + y = 14 समीकरण 1 है। अब हमें समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पे x है, x की जगह रखना है मान y + 4। तो यहाँ से y + 4 प्लस ये वाला y = 14। ये y और y जुड़ जाएगा तो 2y + 4 = 14। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो y + 2 = 14। y + 2 बराबर, ये 2 जो गुणे में है इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा तो 14/2। यहाँ से आ जाएगा y + 2 = 2 × 7 = 14। अब y = 7, यहाँ ये +2 इस तरफ है, अगर ये उस तरफ जाना चाहेगा, दूसरे पक्ष में जाना चाहेगा तो प्लस का विपरीत माइनस, 7 - 2। यहाँ से y बराबर मान आ जाएगा 5। y = 5। अब y का मान हमें प्राप्त हो गया तो y का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1, 2, 3 किसी समीकरण में रखने पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 3 से x = y + 4 था। तो यहाँ से y का मान हमें प्राप्त हुआ 5 + 4, x बराबर मान आ गया 9। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इसमें सबसे मुख्य है हमें कोई छोटा समीकरण ढूंढना है और उसे ही हमें वहां से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में उसी चर का मान रख देना है। तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार प्रश्नावली 3.3 का पहला पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो।
यहाँ से हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है और इन दोनों समीकरणों को हल करके y का मान रख देंगे और x का मान रख देंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करते हैं। पहले समीकरण थे हमारे दूसरे प्रश्न के, दूसरे समीकरण था 2x + 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण था 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण 2। प्रश्न हमें ध्यान से पढ़ना है। दो समीकरण दिए गए हैं, इनको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। y बराबर mx + 3 हो, इसके लिए हमें m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे y और x इस समीकरण को हल करने से प्राप्त हो जाएंगे और y और x का मान जब हम इसमें रखेंगे y बराबर mx + 3 में, तो हमें यहाँ से m का मान प्राप्त होगा। पुनः इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इस समीकरण 2 को पहले छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का कॉमन करेंगे तो x - 2y बराबर -24। तो यहाँ से x - 2y बराबर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 12 दूना 24 तो -12, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 2 से समीकरण 3 को प्राप्त करना है। समीकरण 2 से समीकरण 2 है x - 2y बराबर -12, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, ये -2y इस तरह पक्षांतर करेंगे तो +2y, 2y - 12, ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान इधर 2, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2, x का मान पूरा का पूरा उठा के ब्रैकेट के अंदर 2y - 12 प्लस समीकरण 1 जैसे का तैसा रहेगा, 3y बराबर 11। यहाँ से इसको अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूना 4y -24 प्लस 3y बराबर 11, 4 और 3 7y, इस 24 को इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो 11 + 24, 7y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 35। इस प्रकार y का मान आ गया 7 × 5 = 35, y का मान आ गया 5, y का मान 5 आ गया। अब y का मान हमें किसी समीकरण में रखना होगा, तो 1 2 3 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं समीकरण 3 में हमने स्पष्ट रूप से x का मान ही निकाला है, तो समीकरण 3 में ही रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर आ जाएगा 2 × 5 - 12, x बराबर 10 - 12, यहाँ से x का मान आ गया -2। हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। अब हमें x और y का मान y बराबर mx + 3 में रखना है। यहाँ पे दिया था हमारा y बराबर mx + 3, y का मान आया है 5 बराबर m, x का मान आया है -2 + 3, यहाँ से 5 -3, इस 3 को इस तरह पक्षांतर कर दिए तो -3 हो जाएगा बराबर -2।
m। यहाँ से 2 बराबर -2m, ये 2 से 2 कट जाएगा तो m बराबर आ जाएगा -1, m बराबर -1। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आगे के प्रश्न में हमें समीकरणों को बनाना है, कथन के आधार पे समीकरणों को बनाना है। तीसरे प्रश्न में हमें कथन के आधार पे समीकरणों को बनाना है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।